हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए बिहार स्पेशल में लेके आए हैं बिहार की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और थोड़ी ये क्लास आपकी लंबी जाएगी, यानी कि 2 पार्ट में जाएगी, एक साथ लंबी नहीं जाएगी, 2 पार्ट में जाएगी, क्योंकि हम इसी क्लास में नदियाँ भी कवर करेंगे, झीलें भी, जलप्रपात भी, नहरें भी, जो भी चीज़ें हैं, अपवाह तंत्र जो भी है बिहार का, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आपको बिहार की नदियाँ लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उस पर मत जाएगा, बाकी चीज़ें आपको एक सही से दिखेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार की नदियाँ। इससे पहले की क्लास आपने देख ली होगी। देखिए, आप लोगों की डिमांड पे ही हमने बिहार स्पेशल शुरू किया था, फिर आप ही लोग नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें आपको कम से कम समय में बेहतर तरीके से समझाई जा रही हैं और ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास देखेंगे। हम क्लास कराने के बाद बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं, क्योंकि आपको लेवल पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे बिहार की नदियों के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आप शेयर करेंगे, आप ही देखेंगे तो भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें देखिए नई हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में। और ये जो सारी क्लासेज, अभी हम बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कला संस्कृति सारी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि बिहार की नदियों में प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो क्या है? उत्तर में हिमालय, ठीक है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है? पठारी क्षेत्र है। यानी कि हम मान सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, ये बिहार हो गया और ये गंगा नदी है। तो हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ कि बिहार में नदियों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में हिमालय। तो उत्तर में हम ले लेंगे हिमालय, उत्तर में क्या है? हिमालय है, और दक्षिण में क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ये आपका बिहार हो गया। तो कहा गया है, बताया गया है कि जो बिहार में नदियों का प्रवाह है, इसका प्रमुख कारण क्या है? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है? पठारी क्षेत्र है। ठीक है, अब हम आते हैं बिहार में जो नदियों को है 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। क्या है? बिहार को नदियों में हमने 2 भागों में बांटा है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। तो हम कह सकते हैं यहाँ बिहार में नदियों को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में? हिमालयन लिखे तो आप हिमालय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ, तो 2 भागों में बांटा है। हम थोड़ी सी विशेषता इनकी जान लेते हैं, फिर आपको हम मैप पे आते हैं, चीज़ों को समझाते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम बाद में समझते हैं। चलिए पहले एक बार थोड़ा सा मैप ही समझ लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी ये क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, जो चौसा बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है, ये गंगा नदी हमारी है। देखिए, मैप आपके सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ले रहा है। तो ये हमारी हो गई गंगा नदी, ये वेस्ट बंगाल में निकल जाती है और प्रवेश करती है चौसा बक्सर से। अगर पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? चौसा बक्सर से प्रवेश करती है। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम ये देखेंगे कि उत्तर की नदियाँ कौन सी हैं, हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं और दक्षिणी नदियाँ कौन सी हैं। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, बस थोड़ा सा देखते रहिए आगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हिमालयी नदियाँ हैं, तो इन्होंने कहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह होता है। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं ये ऐसे आती हैं, ये आपकी, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका प्रवाह होता है हिमालयी नदियों का। और हम देखते हैं कि जो हिमालयी नदियों का क्या होता है? उत्तर से दक्षिण का प्रवाह होता है। और जो पठारी नदियाँ हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। जो पठारी नदियाँ हैं आपकी, ये आती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे कि ये वाली, ठीक है, जैसे कि ये आ गई आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर नदियाँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हिमालयी नदियाँ जो हैं ये क्या होती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर है। जैसे हिमालय इधर है तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह रहेगा हिमालयी नदियों का। और जो पठारी नदियाँ हैं जो नीचे से इधर, ये पठारी क्षेत्र है आपका, तो यहाँ जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी नदियाँ जाएंगी। तो इन चीज़ों को हम याद रखिए। कभी कभी पूछ सकता है कि हिमालयी नदियों का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, क्योंकि आपका जैसे जो बीपीएससी पीआरटी है, आपका टीचर पीआरटी का एग्जाम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आप बीपीएससी लेवल का मत पढ़ने लगिएगा, पीसीएस लेवल का। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे हमारा है, क्या देखते हैं हम कि ये नदियाँ सदानीरा होती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये सदानीरा होती हैं, यानी कि वर्ष भर इसमें जल रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्ष भर क्या होता है? जल रहता है। ठीक है, वर्ष भर क्या होता है? जल रहता है। और ये वर्षा आधारित पठारी नदियाँ जो है ये कभी कभी सूख भी जाती हैं, तो ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं, तो इनको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हिमालयी नदियाँ जो है सदानीरा होती हैं। सदानीरा का मतलब वर्ष भर जल इनमें रहता है। और जो पठारी नदियाँ हैं वो वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। अब बात करेंगे युवा नदियाँ होती हैं, हिमालयी नदियाँ। तो हमने कहा, देखते हैं कि सबसे युवा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय हम मानते हैं कि युवा पर्वत है। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो क्या है? युवा नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियाँ आपकी युवा नदियाँ हैं। और क्या है? पठारी नदियाँ क्या है? सीधी एवं वृद्ध नदियाँ हैं। ठीक है, सीधी एवं वृद्ध नदियाँ हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो हिमालयी नदियाँ होती हैं मार्ग बदलने वाली
वाली नदियाँ होती हैं, जैसा कि आप देखते हैं कोसी नदी को इतना मार्ग बदलती है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है। और हम बात करेंगे, और ये अस्थायी नदियाँ होती हैं, ये मार्ग नहीं बदलती हैं। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। और हाँ, हम देखते हैं हिमालयी नदियाँ जो है ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ये आपके बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा का निशान यहाँ पर बड़ा बना देते हैं और यहाँ पर हम छोटा बना देते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं हिमालयी नदियाँ, और जो पठारी नदियाँ होती हैं क्या होती हैं, छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। तो इनको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अभी देखेंगे हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं और पठारी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। आगे क्या है देखिए, और जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनमें अधिक जल संग्रहण की क्षमता होती है और यही क्या है, बाढ़ का कारण बन जाता है। तो हिमालयी नदियाँ क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं अधिक जल संग्रहण क्षमता होती है, इनमें अधिक जल संग्रहण क्षमता होती है। यही क्या होता है, कारण बनता है किसका, बाढ़ का। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए हम एक बार और देखते हैं, बिहार में नदियों को दो भागों में बांटा गया, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों में हम देखते हैं प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, जैसा कि हमने देखा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह होता है, और पठारी नदियों का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। हिमालयी नदियाँ सदानीरा होती हैं, वर्ष भर जल रहता है इनमें, और पठारी नदियाँ वर्षाधारित होती हैं। हिमालयी नदियाँ युवा नदियाँ होती हैं, और ये क्या होती है, सीधी एवं वृद्ध नदियाँ होती हैं। और मार्ग बदलने वाली नदियाँ होती हैं हिमालयी नदियाँ, और क्या होती हैं, पठारी नदियाँ क्या होती हैं, अस्थायी नदियाँ होती हैं, अस्थायी, ठीक है। और हम बात करेंगे यहाँ पर कि बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं हिमालयी नदियाँ, और ये क्या छोटे डेल्टा बनाती हैं पठारी नदियाँ, और अधिक जल संग्रहण क्षमता होती है हिमालयी नदियों में, और यही कारण क्या बन जाता है, बाढ़ का कारण बन जाता है। अब हम देखते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ कौन सी है और दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन सी है, इन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। तो ये हो गई थी आपकी कौन सी, ये नदी हो गई आपकी घाघरा, एक सेकेंड। चलिए ये हो गई थी हमारी, क्या हो गई, घाघरा। इसको हम लिख देते हैं घाघरा, ध्यान से देखिएगा, ये घाघरा हो गई, ठीक है, ये घाघरा नदी आपकी हो गई। फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे आती है हमारी गंडक, ठीक है, आगे ये मान लिया हमने गंडक, ये आगे की बूढ़ी गंडक, क्या आ गई आपकी, बूढ़ी गंडक। तो इन सभी को ध्यान में रखें, बस ऐसा ही आपको बताने के लिए किया जा रहा है, कोई निश्चित क्रम नहीं है इसका, ये क्रम तो यही है लेकिन कोई निश्चित स्थान इसमें नहीं बताया जा रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गई आपकी बागमती नदी, ये सब उत्तर बिहार की नदी है। और यहाँ हम देख लेते हैं कोसी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, कोसी। और सबसे लास्ट में आपकी क्या आ जाती है, महानंदा, ठीक है, महानंदा। तो बस आपको क्या क्रम याद रखना है कि उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है और महानंदा है। तो इसको आपने देख लिया, ठीक है, कौन सी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। अब हम इधर से देखते हैं, इधर से कौन कौन सी जो मुख्य नदियाँ उन्हीं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मनाशा नदी, आपकी ये वाली हो गई कर्मनाशा, ठीक है, ये आपकी कर्मनाशा नदी हो गई। फिर इधर से हम ले जाते हैं, ये हो गई आपकी सोन नदी, ठीक है, ये हो गई सोन नदी, सोन हो गई। और एक नदी, दो नदियाँ ऐसे जाती हैं और सीधे जाके ये सारी नदियाँ आके गंगा में मिल रही है, ये गंगा है, याद रखिएगा आप, ये गंगा है, बीच वाली नदी जो है आपका, ये जो दो भागों में विभाजित कर रही है बिहार को, ये गंगा नदी है। और जो दो नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, एक पुनपुन, एक फाल्गु नदी, ये हो गई आपकी पुनपुन, ठीक है, ये पुनपुन हो गई और ये फाल्गु हो गई, ये दोनों नदियाँ मिलकर जाती हैं, गंगा में मिलती हैं। तो ये मुख्य नदियाँ थी, इनको हमने जाना, और हम इसको भी डिटेल में एक एक करके नदियों को जानेंगे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा एक बार, उत्तर बिहार की नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ जिन्हें हम कहते हैं कौन कौन सी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। और जो आपकी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, जो पठारी नदियाँ हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये मुख्य नदियाँ हैं, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर आपको बताया है। बाकी जो मुख्य नदियाँ हैं और भी नदियाँ हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जो हिमालयी नदियाँ आपकी हैं और पठारी नदियाँ हैं, इनका उद्गम हम जान लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे ये मुहाना बनाती हैं, संगम कहाँ पे करती हैं, लंबाई कितनी है बिहार में। तो इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं, और बिहार में कहाँ से प्रवेश करती हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसको हम देख लेंगे, फिर डिटेल हम पढ़ेंगे कल। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गंगा नदी को। अभी देखेंगे हम क्या देखेंगे, गंगा नदी को, एक सेकेंड। ये आपकी गंगा नदी है, देखिएगा बिहार, ये पूछा जाता है कि बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, और सबसे मुख्य नदी अगर बिहार की पूछा जाए तो गंगा नदी है। बिहार की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, गंगा नदी, बिहार की सबसे मुख्य नदी, ठीक है, बाकी सब इसकी सहायक है।
मुख्य नदी, सब जाके गंगा में ही मिलती है। तो ये बिहार की क्या है, मुख्य नदी है आपकी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, गंगा को। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड को हमने यूके लिख दिया, ठीक है। गंगा कहाँ है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, उत्तराखंड में जो निकलती है। अगर हम बात करें कि बिहार की बात करें, बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ध्यान से देखिए, बिहार में प्रवेश करती है आपकी चौसा बक्सर से। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चौसा बक्सर से, ये आपकी पश्चिम के उत्तर प्रदेश के बलिया से आती है, आपकी यूपी के बलिया से आती है, ठीक है। यूपी के बलिया से आपका फिर चौसा बक्सर में आके गंगा नदी यानी पश्चिम से प्रवेश करती है, पूरब में निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्या है ये नदी, क्या है, गंगा नदी की बात करेंगे। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री से निकलती है, कहाँ से, उत्तराखंड से। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में चौसा बक्सर में। और संगम कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी कि। और बात करें इसकी, बिहार में लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। अगर ओवरऑल गंगा नदी की लंबाई की हम बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर, 2525, लगभग 2525 किलोमीटर। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हो गई आपकी गंगा नदी। यहाँ से हमें देखिए एक लाइन बनाते हैं। अब आप सोचेंगे ये लाइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद की आने वाली सभी नदियाँ आपकी उत्तर बिहार की नदियाँ होंगी, यानी कि हिमालयी नदियाँ होंगी, ठीक है। उत्तर बिहार की यानी कि हिमालयी नदियाँ होंगी। और ये नदी जो है आपकी गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो इसको हमने पहले जान लिया कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, चौसा बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। और कुल लंबाई की हम बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ। पहले हमने देखा घाघरा, ये घाघरा हमने देखा। ये घाघरा क्या है आपकी, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इधर क्या है आपका, चीन तिब्बत से निकलती है। तो पहले यूपी में आती है, फिर बिहार में आती है। तो उद्गम इसका कहाँ से होता है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और संगम मुहाना कहाँ बनाती है, गंगा नदी में बनाती है। कहाँ पर, सारण में, ठीक है, सारण में बनाती है मुहाना। कहाँ पर, गंगा नदी में। और इसकी बिहार में लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जो हिमालयी नदियाँ हैं सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है और इधर की ये नदियाँ महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा जो घाघरा नदी थी ये तिब्बत से निकली, ठीक है। और कहाँ पर, गंगा, सारण में अपना मुहाना बनाया इसने। और बात करेंगे यहाँ पर 83 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकली, ठीक है। गंडक नदी की बात करें, गंडक कहाँ से निकली, नेपाल में। और बिहार में कहाँ इसने बनाया संगम अपना, गंगा नदी में सोनपुर में बनाया। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर लंबाई है। तो हमने क्या देखा, गंडक नेपाल से निकलती है, ठीक है। और गंगा सोनपुर में अपना मुहाना बनाती है, 260 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। तो इसको हमने ध्यान में रखा। फिर बात करेंगे बूढ़ी गंडक की, ठीक है। बूढ़ी गंडक की हमने बात की। और बूढ़ी गंडक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और याद रखेंगे कि ये बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही जाके मुहाना अपना बना लेती है, उसी में विलीन हो जाती है। विलीन क्या, मुहाना बनाती है। तो बूढ़ी गंडक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वो कौन सी हिमालयी नदी है, कौन सी नदी है उत्तर बिहार की जो बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही समाहित हो जाती है। तो वो है आपकी बूढ़ी गंडक नदी। ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम चंपारण से। यहाँ से आप वैसे बताया गया था तो आप यहाँ से ये मानिए पश्चिमी चंपारण से ये निकलती है बूढ़ी गंडक जो आपकी है। और ये गंगा कहाँ पर मिलती है, गंगा खगड़िया में मिलती है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। कह सकते हैं कि कुल लंबाई बूढ़ी गंडक की कितनी है, 320 किलोमीटर। बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही ये मुहाना बना लेती है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो सिर्फ एक ऐसी नदी बूढ़ी गंडक है जो बिहार में ही निकल के बिहार में ही संगम बनाती है। फिर बात करेंगे बागमती की। बागमती नदी जो है आपकी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी में मिलती है जाके, ठीक है। और कोसी में मिल जाती है और 394 इसकी बिहार में लंबाई है, ये याद रखेंगे। फिर कमला नदी की बात करेंगे। कमला नदी भी इधर आती है आपकी, ठीक है। कमला इधर ऊपर ही है, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। कोसी के बाद आपकी कमला यहाँ पे आ जाएगी, बागमती के बाद कमला, तो इसको हम लिख लेंगे, ओके। तो बागमती की बात क्या आ जाएगी, कमला आ जाएगी। तो उसको हमने इस पर दिखाया नहीं था। तो कमला जो है महाभारत श्रेणी नेपाल में है, महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी में जाके मिलती है। और फिर आगे मुख्य नदी हमारी रहती है कोसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और इसका ये ऐसे मार्ग बदलने वाली ऐसे सर्पिलाकार हो जाती हैं नदियाँ। तो ये कहाँ से निकलती है, गुसाई स्थान नेपाल से निकलती है, ठीक है। शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो तो ध्यान से सुनिएगा। कोसी नदी गुसाई स्थान नेपाल से निकलती है और कटिहार में जो है गंगा नदी से मिल जाती है, 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। तो ये हो गई आपकी कोसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। कोसी नदी देखिए आपकी कुछ नदियां हैं, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक, सारी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा हमने कुछ एक्स्ट्रा बताया भी नहीं है इसमें। फिर हम बात करेंगे तो कोसी नदी को हमने देखा कि गुसाई थाना नेपाल से निकलती है और कटिहार जो है गंगा में मिल जाती है और लंबाई इसकी कितनी है बिहार में, 260 किलोमीटर। और फिर हम बात करते हैं हमारी अंतिम नदी जो है
उत्तर बिहार की, यानी कि ये वाली महानंदा उत्तर बिहार की अंतिम नदी महानंदा है। ये पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा जो है मालदा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? मालदा में मिलती है, वहाँ संगम बनाती है। तो ये आप याद रखें। तो ये हमारी क्या हो गई? उत्तर बिहार की सारी नदियाँ हो गई। अब हम दक्षिण बिहार की इधर की नदियाँ देखेंगे, पठारी नदियों को। ठीक है, उसको देखेंगे, फिर डिटेल हम इसका देखेंगे कल। तो ध्यान से देखिएगा, जल्दी से हम एक बार और देख लेते हैं। तो सुनिए ध्यान से, गंगा नदी के बारे में हमने जान लिया था। अब हम उत्तर बिहार की नदियों में देखते हैं कौन कौन सी नदी है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो देखते हैं, घाघरा तिब्बत से निकलती है, सारण में मिलती है गंगा से, 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर बात करेंगे गंडक की, नेपाल से निकलती है, सोनपुर में मिलती है गंगा से, इसकी 83 किलोमीटर लंबाई थी और इसकी 260 किलोमीटर लंबाई थी। और बूढ़ी गंडक जो बिहार से ही निकलती है, बिहार में ही संगम बनाती है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण से, और गंगा में मिल जाती है खगड़िया में, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी में मिल जाती है, 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। कमला नदी की बात करें, महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी में मिल जाती है। ठीक है, और हम बात करें कोसी नदी इंपॉर्टेंट है, गुसाई स्थान जो है नेपाल से निकलती है, कटिहार गंगा में मिल जाती है और 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। फिर अंतिम नदी हमारी महानंदा है, जो सबसे हमारी कहाँ पर है? इधर है सबसे लास्ट में। तो महानंदा जो है आपकी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले से की पहाड़ी से निकलती है और मालदा में मिल जाती है, कहाँ से? गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई आपकी उत्तर बिहार की नदियाँ। गंगा आपकी बिहार को 2 भागों में बांटती है और बाकी नदियाँ उत्तर बिहार की हो गई। अब दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में हम जान लेते हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा है तो बताइएगा, मैं कम कर दूँगी। ठीक है, चलिए इन सभी चीज़ों को देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में बात करते हैं। जो पठारी क्षेत्र से नदियाँ इधर से आती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हमने उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बात कर ली कि कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे संगम बनाती है, कितनी लंबाई है बिहार में। तो सारी चीज़ें, इनकी लंबाई नहीं पूछी जाती है, इसलिए हमने इसकी लंबाई नहीं लिखी। ठीक है, तो हम देखते हैं पठारी क्षेत्र में, जो पठारी क्षेत्र से जो गंगा में मिलती हैं नदियाँ बिहार की। ठीक है, बिहार से होते हुए, तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो पहले हमने क्या देखा था? आपका कर्मनाशा देखा था, सोन देखा है, पुनपुन है, फाल्गु है, निरंजना है, क्यूल है, अजय है और सकरी है। ठीक है, क्या है? कर्मनाशा है, सोम है, पुनपुन है, फाल्गु निरंजना है, अजय है, क्यूल है और सकरी है। तो ये सभी क्या है? दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी हिमालयी नदियाँ या उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, कौन सी दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं। तो इसमें भी आपका क्रम पूछ लेता है। हाँ, इससे पहले हमने यहाँ महानंदा को नहीं मिटाया है, तो इसको देख लीजिए कि महानंदा से एक क्वेश्चन आपका बना था कि महानंदा नदी के कारण सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आता है? महानंदा नदी के कारण सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आता है? सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है आपका पूर्णिया में। तो ये चीज़ पूछा गया था एग्जाम में आपके। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाता है कि महानंदा नदी के कारण सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, तो वो पूर्णिया होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप मिटा देते हैं। तो जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, मैप में हमने क्या देख लिया? ध्यान से देखिएगा। मैप में हमने ये सारी चीज़ें देख ली आपकी, हिमालयी नदियों को, यानी कि उत्तर बिहार की नदियों को देख लिया। अब हम दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं, कहाँ से निकली है, कहाँ पे गई है, कैसे मिली है, क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी की। ये बिंद पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है और चौसा में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इधर कहीं चौसा बक्सर में आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी कहाँ पर मिलती है? तो कर्मनाशा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है और चौसा में कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे सोन नदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। कर्मनाशा भी आपकी बिहार की इंपॉर्टेंट नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर में कहाँ से मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो सोन जो है दानापुर में गंगा से मिल जाती है। ऐसे याद रखिए आप कि अगर आपके पास सोना है तो दाना आपको मिलेगा खाने के लिए। तो ऐसे भी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। तो सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार में क्या है? प्रवेश करती है। अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम है इसका और दानापुर गंगा में ये संगम बनाती है, मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। पुनपुन नदी के बारे में बात करेंगे। ये झारखंड जो है पलामू से निकलती है, उद्गम इसका होता है झारखंड पलामू से। और फतुहा में कहाँ से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे फाल्गु निरंजना नदी को। ये छोटा नागपुर के पहाड़ से आपकी उद्गम होता है इसका। छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले कहाँ पर मिलती है? पुनपुन में, फिर गंगा में मिलती है। आप देख रहे हैं फाल्गु नदी यहाँ पर आई है आपकी। ठीक है, फाल्गु नदी सबसे पहले कहाँ पर मिलेगी? पुनपुन में, और इधर ही निरंजना नदी है आपकी। और फिर मिलने के बाद ये जाएगी आपकी गंगा में मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि फाल्गु निरंजना नदी जो है छोटा नागपुर
का पठार से निकलती है। सबसे पहले पुनपुन में मिलेगी, फिर गंगा नदी में जाके मिल जाएगी, यानी कि पुनपुन नदी के साथ में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे अजय नदी है, तो अजय कहाँ से निकलती है? जमुई से निकलती है, जमुई से उद्गम है इसका, और ये जो है पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है। फिर बात करेंगे क्यूल नदी की, ठीक है, क्यूल के हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे सकरी नदी की, सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और सबसे पहले क्यूल नदी में मिलेगी। ऐसे यहाँ पर क्यूल हमने लिखा है तो यहाँ पर ये मिलेगी क्यूल नदी में, फिर जाके उसके साथ में क्यूल के साथ में क्या है, गंगा में मिल जाएगी। तो ये कुछ दक्षिण पर बिहार की नदियाँ हो गई। कर्नासा कहाँ से निकली? विंध्य पहाड़ी से, चौसा में मिल गई गंगा से। सोन नदी निकली अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, दानापुर में गंगा से मिल गई। पुनपुन नदी निकलती है पलामू झारखंड से और फतुहा में गंगा से मिल गई। और फाल्गु निरंजना नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पुनपुन में मिलती है, पहले पुनपुन के साथ ही जाके गंगा में मिल जाती है। फिर अजय नदी की बात करें, जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जो है गंगा से मिल जाती है। और फिर क्यूल की बात करेंगे, हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में गंगा से मिल जाती है। और फिर सकरी नदी की बात करेंगे, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और सबसे पहले क्यूल में जाके मिलती है और क्यूल के साथ में कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये आपका हो गया कुछ उद्गम, ये सारी चीज़ें हैं। और जो डिटेल है इसका नदियों का डिटेल हम इसको कल पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम सारी झील झरना जितनी भी चीज़ें हैं बिहार में, सारी चीज़ों को जान लेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो आप अगर बिहार जीके मेरे ऊपर विश्वास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी से पूरा कराने की कोशिश करेंगे और करा भी देंगे। तो बस आपका सपोर्ट बना रहे, आप सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ों को हम कल लेके आएंगे, कल हम लगभग चीज़ों को पूरा करा देंगे। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से है और PDF आपको नहीं प्रोवाइड कर मिला है, लेकिन अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये PDF आप समझ में नहीं पाएंगे, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो साथी आपके जिन्होंने अदर स्टेट के हैं या जो भी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है PRT में, वो प्लीज़ देखें वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट मिल रहा है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाए, वैसे तो यूट्यूब पे भी मिल जाती है, अगर इस पर मिल जाए तो आप हमारा टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अभी देख रहे हैं फिर उसके बाद हम तीनों क्लास की PDF मर्ज करके एक ही में डाल देंगे, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा और जो भी आपके साथी हैं उन्हें प्लीज़ शेयर करिए। और फॉर्म आप लोग लगभग डाल चुके होंगे क्योंकि लगातार संशोधन हो रहा है, तो फॉर्म के बारे में भी एक वीडियो बनानी थी। तो वैसे अगर आपने डाल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं डाला है तो फॉर्म पूरा फिल करिएगा, फिर पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि आज भी एक संशोधन हुआ है उसमें, कुछ सीरियल नंबर इस सब के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक वीडियो कल आ जाएगी आपकी फॉर्म के बारे में, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।